नमस्ते प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है जिंदगी में कुछ चीजें बड़ी खामोशी से असर डालती हैं, एकदम धीरे धीरे। जैसे पानी पत्थर को काटता है ना, वैसे ही उन्हीं में से एक है संगत का खेल। नाम बड़ा सीधा सादा लगता है ना, लेकिन इसका असर सीधा दिल और दिमाग पर पड़ता है। और मजे की बात यह है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कब, कैसे और किस रंग में रंगते जा रहे हैं। संगत यानी साथ। अब वो साथ किसी का भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मोबाइल में घूमता कोई वीडियो या फिर किताब का कोई किरदार। मतलब संगत सिर्फ इंसानों की नहीं होती, ख्यालों की भी होती है। जिस चीज का हम बार बार सामना करते हैं वही हमारी संगत बन जाती है, और फिर वही हमें बदलने लगती है, बिना शोर किए, बिना बताए। अब कोई कहे, अरे मैं तो बहुत मजबूत सोच वाला हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। तो जरा रुकिए जनाब, कोयले के ढेर में बैठा इंसान सफेद कपड़े में रहकर भी काला हो ही जाता है। ये खेल ही ऐसा है। मान लो तुम रोज ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो हर बात में शिकायत करते हैं, मौसम खराब है, सरकार निकम्मी है, जिंदगी बेकार है। अब चाहे शुरुआत में तुम हंसते रहो, पर धीरे धीरे तुम्हारे लहजे में भी वही शिकायत घुलने लगती है, क्योंकि इंसान चुपचाप दूसरों के बोलने का तरीका, सोचने का ढंग, यहां तक कि चलने की स्टाइल तक पकड़ लेता है। इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स का खेल। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की हरकतों को देखकर वैसा ही फील करने लगते हैं। कोई रो रहा हो तो तुम भी अंदर से भारी सा महसूस करने लगते हो। कोई जोर से हंस रहा हो तो तुम्हें भी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, ये अगर हर दिन हो तो इसका असर कितना गहरा होगा। अब सुनो, एक गहरी बात, संगत हमें सिर्फ दिखने या बोलने में नहीं बदलती, बल्कि हमारे फैसलों, सोच की दिशा और यहां तक कि हमारे भाग्य तक को बदल देती है। मान लो दो लोग हैं, एक हर दिन किताबों में डूबा रहता है, दूसरा हर शाम गली के नुक्कड़ पर बैठकर टाइम पास करता है। अब दोनों के पास एक जैसा दिमाग, एक जैसी उम्र, एक जैसे मौके, पर 5 साल बाद देखो, एक उड़ान भर रहा होगा और दूसरा वहीं उसी गली में बैठा होगा। क्यों? क्योंकि संगत ने उनके माइंडसेट, उनकी आदतें और जिंदगी की दिशा तय कर दी। और ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते हैं कि इंसान को खुद नहीं पता चलता। ये तो सुना ही होगा, लोहे को जंग लगती है और मनुष्य को संग। पर सुनो, संगत से सिर्फ व्यवहार नहीं, आत्मा की गंध तक बदल जाती है। कभी किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो चुप रहता है, फिर भी दिल को सुकून देता है, या कभी ऐसे के पास जो ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी बेचैनी होने लगती है। यही है आत्मिक गंध, जो उसकी संगतों का नतीजा होती है। अब बात करते हैं मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया की संगत की। ये सबसे चालाक संगत है, क्योंकि हम सोचते हैं मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं, पर असल में हमारे दिमाग की तासीर, सोच और आत्म मूल्य बदल रहा होता है। रोज रोज ऐसी रील्स देखो जहां दिखाया जाता है फर्जी प्यार, मस्कुलर बॉडी, बड़ी गाड़ियां और एक नकली परफेक्ट लाइफ। तो चाहे जितना भी समझदार इंसान हो, वो भी अंदर से खुद को छोटा, अधूरा और फेल समझने लगता है।